मेरी माँ एक विधवा औरत है। पिताजी को गुजरे कई वर्ष बीत गए, लेकिन रोज़ सुबह मेरी माँ जब कमरे से बाहर आती तो माँ के शरीर से अजीब सी गंध आती और माँ के हाथ में एक लाल रंग की चुनरी व पैरों पर रस्सी जैसे निशान होते। एक दिन मैं माँ के सोने से पहले उनके कमरे में बेड के नीचे छुप गई और जो मैंने रात को देखा, मेरी चीख निकल गई। ऐसा क्या हुआ मेरे साथ? उस रात के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। यह कहानी गांव में रहने वाली एक विधवा महिला की है, जिसका नाम राजवती है। राजवती की एक बहुत ही सुंदर, रूपवान, आकर्षक दिखने वाली बेटी सौम्या है। सौम्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। सौम्या ने जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते आने लगे, क्योंकि सौम्या जवानी में और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी। उसका झरहरा बदन, लंबे केस, दूध जैसा रंग देख कोई भी लट्टू हो जाता। लेकिन राजवती अपनी बेटी की खुशी में ही खुश थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया था कि जिस रिश्ते को सौम्या हाँ कहेगी, शादी वहीं होगी। फिर एक दिन बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। लड़का भी काफ़ी सुंदर था, तो सौम्या ने रिश्ते के लिए हामी भर दी। तभी राजवती ने रिश्ता तय कर दिया और शगुन व सगाई का दिन तय हो गया। सौम्या के शगुन का दिन आ गया। वह शगुन चढ़ा और अंगूठी बदल सगाई की रस्म पूरी हो गई। लेकिन उसी रात राजवती को सपने में एक खतरनाक सांप दिखाई दिया और सुबह जब वह उठकर कमरे से बाहर आई तो उसकी हालत खराब। हाथ में लाल चुनरी व पैरों में रस्सी जैसे निशान थे। अब तो हर रात राजवती के सपनों में यही होने लगा। वह नाग आता, एक चुनरी उसकी पूंछ में लिपटी होती, जिसे वह राजवती के सिरहाने रख देता और पैरों में लिपटकर फन फैलाकर डसने की बजाय फन रखता। फिर उसे उसकी कसम याद दिलाता। राजवती यह देखते ही पसीना पसीना होकर डर कर बैठ जाती और पूरी रात सो नहीं पाती। रोज रोज माँ की ऐसी हालत देखकर सौम्या से रहा नहीं गया और एक दिन पूछ ही लिया, माँ रोज ऐसी हालत क्यों होती है? आपकी क्या होता है रात को ऐसा? लेकिन राजवती बहाना बना बात को टाल देती है। लेकिन जैसे जैसे सौम्या की शादी की तारीख नज़दीक आने लगती है, राजवती उस नाग के डर से सदमे में रहने लगती है। एक दिन बाद सौम्या की शादी थी। उसके पास बस एक रात थी सच का पता लगाने के लिए। इसलिए सौम्या ने फैसला किया कि वह आज इस राज का पता लगा कर रहेगी और अपनी माँ के कमरे में बेड के नीचे जाकर लेट गई और इंतज़ार करने लगी। उस रात भी राजवती सो रही थी। उस नाग का सपना फिर आया, लेकिन आज नाग चेतावनी दे रहा था कि यदि सौम्या की शादी किसी और से हुई तो मैं उसको शादी से पहले ही डस लूँगा। अब राजवती बहुत घबरा गई और नींद में बड़बड़ाने लगी। सौम्या को माँ की बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी, तो वह सुनकर बाहर आई तो वह क्या देखती है, माँ के पैरों के पास कुछ था, लेकिन सांप सौम्या को देखते ही वहाँ से गायब हो गया। इसलिए सौम्या सही से देख नहीं पाई। लेकिन उसकी माँ नींद में है और कमरे में से वही अजीब गंध आ रही है। वह माँ के पैरों पर वही निशान
सौम्या ने माँ को जल्दी से जगाया और बोली, माँ, यहाँ कोई था मगर मैं सही से देख नहीं पाई। इतना सुनकर राजवती और ज़्यादा घबरा गई कि यह सपना नहीं, नाग सच में यहाँ था। अब राजवती को एक पुरानी बात याद आ गई। हुआ यूँ था कि जब राजवती गर्भवती थी तो उसका कच्ची कैरी खाने का बहुत मन करता था। इसलिए नहर के पास जो कैरी का पेड़ था वह रोज उस पर से कैरी तोड़ कर ले आती। एक दिन जब राजवती कैरी तोड़ने गई तो एक सांप उसके पैरों में कुंडली बनाकर लिपट गया। वह भयभीत होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था, दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप इंसान की आवाज़ में बोलने लगा, माता, डर मत, मैं तुम्हें डसूंगा नहीं। तू बस मुझे एक वचन दे कि तेरी जो बेटी होगी तू मेरी शादी उससे कराएगी। राजवती डर गई और अपनी जान बचाने के लिए सांप की शर्त मान ली और उसने अपनी होने वाली बेटी की शादी उससे करने का वचन दे दिया। 4 महीने बाद जब राजवती ने सौम्या को जन्म दिया तो वह सांप फिर राजवती के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। समय बीतता गया और सौम्या अब 14 साल की हो गई। वह बहुत साहसी लड़की थी, बिल्कुल अपने पापा की तरह, जैसे उसके पापा एक निडर फौजी थे। सौम्या अपने पापा के साथ उस नहर में तैरा करती थी। इस दौरान वह नाग भी सौम्या के साथ नहर में तैरता रहता था, परंतु उसने कभी भी सौम्या को काटने की कोशिश नहीं की। उस सांप ने सौम्या को भी डर नहीं लगता था। लेकिन पिछले साल सौम्या के पापा फौज में दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। राजवती के पति के जाने के बाद गांव वाले उसका पूरा साथ दिया करते थे। पति के ना रहने पर राजवती ने नहर किनारे वाले खेत भी बटाई पर गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। अब वह ना तो खुद उधर कभी जाती और ना ही सौम्या को जाने देती। उनके खेतों की बटाई के पैसों भी बहुत कम मिलते थे, फिर भी वह बेटी की शादी के लिए एक एक पैसा बचा कर रखती थी। अब वह रामवती सौम्या की देखभाल और भी ज़्यादा सतर्कता से करने लगी। उसकी सगाई हो जाने के बाद वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल तक नहीं होने देती थी। बस सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना हमेशा करती रहती थी। ना जाने कितनी मन्नत मांग ली थी। शाम को सौम्या की बारात आने वाली थी। सभी रिश्तेदार घर आ चुके थे, लेकिन सुबह होते ही सौम्या बिना किसी को कुछ बताए अपनी सहेली के साथ नहर पर अपने खेतों की तरफ निकल गई। राजवती उस समय घर पर नहीं थी। राजवती जब घर लौटी तो पता चला कि सौम्या अब तक घर नहीं लौटी है। यह सुनकर राजवती चीखते पुकारते दौड़ती हुई नहर किनारे पहुंची। गांव के लोग व रिश्तेदार भी उस माँ की चीख पुकार सुनकर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नहर के किनारे पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देख सब दंग रह गए। एक काला नाग सौम्या के गले में लिपटा हुआ था। सौम्या अपने बचाव के लिए चिल्ला रही थी। रामवती रोती हुई केवल यही कह रही थी कि सौम्या बेटी, क्या करूं? तेरी माँ ने कैरी के बदले कसम खाई थी। कई साहसी तैराक नदी में भी कूदे, लेकिन उस भयानक सांप की फुंकार से डरकर वह
सौम्या तक नहीं पहुंच पाए। नहर के किनारे कोहराम हड़कंप मचा हुआ था। सांप सौम्या को नहर की गहराई की तरफ खींचता ले जा रहा था। देखते ही देखते सौम्या उस नहर के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक ये क्या हुआ, सब देखकर हैरान हो गए। एक सुंदर सा लड़का अपनी गोद में उठाए सौम्या को पानी से बाहर लेकर आ रहा था। जब सौम्या और वह लड़का किनारे के पास आए तो लोगों ने ध्यान से देखा। सौम्या के गले में लिपटा हुआ सांप कहीं अदृश्य हो गया था। नहर किनारे पहुंचते ही कुछ लोग सौम्या को होश में लाने की कोशिश करने लगे। वहां मौजूद सभी हैरान थे कि वह अजनबी लड़का कौन है। इतने गहरे पानी में वह अचानक कहां से आ गया। किसी ने भी उसे नहर में जाते हुए नहीं देखा। लोगों ने रामवती को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि सौम्या सही सलामत आ गई है। रामवती होश में आते ही दौड़कर सौम्या के पास गई और सौम्या को हिलाते हुए होश में लाने लगी। सौम्या को भी अब होश आ गया। तब सभी लोगों ने भगवान का धन्यवाद किया और सौम्या की जान बचाने वाले लड़के को सब गले लगाने लगे। वह उसका भी धन्यवाद किया। हालांकि उसको देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि वह एक अजनबी था जो अचानक से नहर में सौम्या को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस लड़के ने गांव वालों को बताया कि मैं एक साधु के श्राप के कारण सांप बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। यह बहुत समय पहले की बात है। मैं एक जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार खेलने गया था। एक साधु वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों की आवाज़ से जैसे ही उसने आंखें खोली, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस पक्षी को लगा, वह उस साधु के पास ही दम तोड़ रहा था। साधु ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उस साधु बाबा ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों को मार रहा हूँ। जब प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं, उस साधु ने मुझे मानवता का सबसे बड़ा कलंक तक कह दिया। मैं उस साधु के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा। तब उन्होंने मुझे श्राप से मुक्त होने के लिए एक उपाय बताया कि मेरी पिछले जन्म की पत्नी जब एक इंसान के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूँगा, मैं श्राप मुक्त हो जाऊँगा। यह सौम्या नाम की लड़की कोई और नहीं, मेरी वही पत्नी है और इसके स्पर्श से ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। इतना सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करवा दी और अब वह दोनों उसी गांव में रहकर खुशी के साथ अपना जीवन सुख से बिताने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। समाप्त। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।